सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत ढेर सारे, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है देयर आर एम रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है एक्स, और उसके बाद हम लोग करते हैं पैरेलल में कनेक्टेड, और इसमें होता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाई। तो इसमें आपका सिंपली रेशियो ऑफ एक्स टू वाई पूछा है, तो जो हम जानते हैं वो लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स होता है। तो इसको एक्स को कैसे कनेक्ट किए, सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और इक्विवेलेंट हर का रेजिस्टेंस R है, तो R प्लस R प्लस R प्लस कितनी टाइम्स, कितने रेजिस्टर्स हैं, M रेजिस्टर, तो M रेजिस्टर कोई कनेक्ट करोगे तो ये M टाइम्स, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, M टाइम्स R। फिर कह रहा है पैरेलल में कनेक्ट किए, तो पैरेलल में आप कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है Y, तो 1/R इक्विवेलेंट होता है ना, तो 1/Y इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। ये बहुत अच्छी बात है कि हर बार रेजिस्टेंस R ही लिया गया है, प्लस ऐसे से करते करते M टाइम्स ये भी, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, देखिए नीचे तो आपका R कॉमन है, ठीक है, तो नीचे R हो जाएगा, और 1 1 1 जोड़ते जाइए M टाइम्स, तो आपका M/R हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है, इससे कि पहले y निकाल लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 1/y इतना है, तो y क्या हो जाएगा R/M, ठीक है। तो अब x इज टू वाई निकाल लेते हैं x इज टू वाई, x कितना था mr, ठीक है, और y कितना R/M, R/M, ये रेसिप्रोकल वगैरह कर लीजिए, mr इंटू R/M, m ऊपर चल जाएगा, r नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका m इंटू एम, एम स्क्वायर, ठीक है। तो रेशियो पूछा है, तो m स्क्वायर इज टू 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं पेन से मार्क कर ले रहा हूँ। देखिए एक कह रहा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और कोई अनदर कंडक्टर है, उसका देखिए सेम मटेरियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेजिस्टिविटी उसकी सेम हो जाएगी, ठीक है, और सेम रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 2L, उसका लेंथ दिया हुआ है, तो पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो आपको एरिया पूछा है एक्चुअली, और रेजिस्टेंस वगैरह सेम दे दिया है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए पहले केस में आप रेजिस्टेंस लिख लीजिए, मान लीजिए रो है उसका, तो रो L/A होता है, लेंथ L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A है, ठीक है। दूसरे केस में आपका देखिए क्या हो जाएगा R डैश, मान लीजिए दूसरा केस ले लें, तो सेम मटेरियल का है, तो क्या हो जाएगा, सेम मटेरियल मतलब रो तो वही रहेगा, ठीक। लेंथ आपका 2L हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही आपको निकालना है A डैश, ठीक है। और देखिए सेम रेजिस्टेंस का है, तो इसको हम अभी R डैश लिख ले रहे हैं, मतलब वही है, सेम है आपका, ठीक। तो R/R डैश, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा रो L/A अपॉन रो 2L/A डैश, क्या हो जाएगा रो L/A, ठीक है, इंटू रो 2L/A डैश है, तो ऊपर चल जाएगा A डैश, और नीचे आ जाएगा रो 2L, रो इंटू 2L, ठीक है। तो ये देखिए कैंसिल आपका हो जाएगा, क्या क्या, रो L कैंसिल हो जाएगा, और रो L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A डैश बाई 2A, ठीक है। ये देखिए, तो R/R डैश कितना आया, A डैश बाई 2A, ठीक है, विच इंप्लॉइज दैट A डैश कितना हो जाएगा 2A R/R डैश। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है सेम रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं हुआ, ये तो अलग से मार्क करने के लिए मैंने A डैश लिख लिया था, तो सेम रेजिस्टेंस का मतलब R बराबर R डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2A R/R, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A डैश कितना आ गया, A डैश मतलब कि नए कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा आपका 2A,
तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द रेजिस्टिविटी, इसमें आपको रेजिस्टिविटी पूछा है ऑफ वायर। वायर मतलब कि आपकी सिलेंड्रिकल वायर रहेगी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा। वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो सिंपल मालूम ही है। तो रेजिस्टेंस जो भी आपको दिया हुआ फुलअप कर लीजिए, रेजिस्टेंस 20 होगा। सब एसआई यूनिट पे रखना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रो आपको पूछा है, एल आपका 1 मीटर है तो ये 1 हो गया। और एरिया आपका देखिए क्या होगा, सिलेंड्रिकल का सर्कल बनेगा, तो पाई का मतलब 3.14, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 0.01, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लो, मीटर में बदल लो, तो 0.01 ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया और इसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रो बराबर, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो बराबर आपका हो जाएगा 20 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये इसको अब जब आप कैलकुलेट करोगे लगभग आपका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -7। सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन यूनिट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट आएगी ओम मीटर। क्लियर। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 नंबर में आपको पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है अ वायर हैज रेजिस्टेंस 16 ओम, ये सब दिया हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए। इट इज मेल्टेड, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। मेल्टेड का मतलब वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो आपको 2 चीज पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है न्यू वायर का और परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वही आपको पहले लिख लीजिए, वॉल्यूम रिमेन सेम, मेल्ट मतलब वॉल्यूम रिमेन सेम। तो वी डैश जो न्यू आपकी रहेगी वॉल्यूम, वो आपकी सेम पुरानी के बराबर होगी, ठीक है। तो जो नया वॉल्यूम होगा वो मान लीजिए ए डैश है और एल डैश है, ठीक है। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम देता है, इज इक्वल टू आपका एरिया क्या था, आपका एरिया मान लीजिए ए था और लेंथ आपका एल है, ठीक है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ए डैश वायर ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ, जो नया वायर था वो आपका ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा, मतलब एल बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू आपका ए इंटू एल, ठीक है। तो जो कैंसिल आउट वाली चीज है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, एल एल कैंसिल हो गया और ए डैश बराबर 2a हो गया। इससे हमको ये जानकारी मिल गई कि जो नया वायर बना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 2a होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है ना आपको, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई ए, ये पुराने वाले वायर का, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है 16, पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लोग नए वाले रेजिस्टेंस, नए वाले वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आर डैश बराबर, वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा, ठीक है, एल डैश बाई ए डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो, और एल बताइए कितना है, एल डैश ओरिजिनल का आधा हो जाएगा, और एरिया अभी हम लोगों ने निकाला क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा रो एल, ठीक है। ये 2 आपका नीचे हो जाएगा और ये 2 मिला के 4 हो जाएगा और ये a हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये कितना हो जाएगा 1/4 रो एल बाई ए, ये ना हो जाएगा। तो इसको आप लोग जानते हो 1/4, और देखिए इसीलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, रो एल बाई ए की वैल्यू आप यहां से उठाइए, कितना हो जाएगा 16 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 16, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 4 ओम, मतलब कि आपके नई रेजिस्टेंस कितनी आ गई 4 ओम, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, नया रेजिस्टेंस बराबर 4 ओम, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम लोगों को परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा बताइए, जो भी आपका ओरिजिनल था उसी में चेंज हुआ है, तो आर माइनस आर डैश अपॉन आर, ठीक है, इंटू 100, यही तो होगा परसेंटेज चेंज, जो ओरिजिनल था उसी पे तो चेंज होगा 16, और आर डैश यहाँ से उठाइए, ये हो जाएगा 4 अपॉन आर, आर ओरिजिनल कितना था 16 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 आपका 12/16 इंटू 100, ठीक है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16 और 25, ठीक है। 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 3,
3 इंटू 25 बराबर 75%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका परसेंटेज भी पूछ लिया, रो एल बाई ए के कंसेप्ट को भी पूछ लिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग एक और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टू आइडेंटिकल रजिस्टर, ठीक है, एक ही तरह का रजिस्टर्स है, इसको पहले हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, फिर पैरेलल में, तो आपको रेशियो पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो फटाफट देख लेते हैं। पहले आपका जो है आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सीरीज का, इसको मतलब आर एस से डिनोट करते हैं। तो आपका देखिए टू आइडेंटिकल है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, आइडेंटिकल है इसलिए R प्लस R, और ये बन गया 2R। ठीक है, और R पैरेलल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1/R पैरेलल। ठीक है, इज इक्वल टू 1 आइडेंटिकल है तो 1/R प्लस 1/R। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा R और 1 प्लस 1 2/R। ठीक, तो जिससे कि RP क्या आया, ठीक है, ये तो 1/RP आया, देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये 1/RP आ रहा है, तो 1/RP आया, तो RP इज इक्वल टू कितना आ गया, R/2। ठीक, तो RS इज टू RP, ये रेशियो पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2R/R/2 इज इक्वल टू 2R/1 इंटू रेसिप्रोकल हो गया आपका 2/R, R कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, और चूंकि रेशियो पूछा है तो 4:1। क्लियर, तो ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रेड्यूस टू हाफ। पहले जो इंपॉर्टेंट वो मार्क कर ले, रेजिस्टेंस हम लोग का हाफ हो जाता है, और ये कह रहा है इफ अदर थिंग रिमेन द सेम। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, हीटिंग इफेक्ट पूछा नए केस में। तो पुराने केस में क्या हो जाएगा, H बराबर I² RT। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं ओम्स लॉ से कि V बराबर R इंटू आई। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, I कितना हो जाएगा V/R, तो I² की जगह V²/R² इंटू RT। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, V²T/R। ठीक है, अब इसी टर्म्स हम लोग लिख लेंगे। H डैश जो न्यू केस होगा वो क्या होगा, देखिए कह रहा है अदर थिंग रिमेन सेम पैरामीटर्स सर्किट के, तो V², ठीक है, बाई टी, तो ये R डैश फिलहाल मैं लिख दूं, तो ये हो जाएगा V²T/R/2, ये हो जाएगा 2V²T/R। ठीक है, अब तो सिंपल है, आप रेशियो निकाल लीजिए, ये H/H डैश हो जाएगा। ठीक, H आपका कितना हो गया, V²T/R, और H डैश कितना हो जाएगा 2V²T/R। ठीक है, सिंपल है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, विच इम्प्लॉइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2H बराबर H डैश। H डैश आपका न्यू केस है, तो H डैश बराबर 2H। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं पावर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स आपका आइडेंटिकल है, ईच और रेजिस्टेंस 15 ओम। पहले ये सीरीज में कनेक्ट होता है, फिर पैरेलल में होता है, फिर आपको 6 वोल्ट बैटरी भी है, तो आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज की बात कर लेते हैं, तो पहले हम लोग इसको रिलेट कर लेते हैं, चलिए PS से। ठीक, तो ये होता है V²/R, जो भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो आपको चलिए इसको RS से डिनोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा V²/RS। RS आपका देखिए रजिस्टर सीरीज में है, तो सम हो जाएगा, तो 15 + 15 आपका कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 6 × 6। ठीक है, 6 × 6, क्योंकि वोल्टेज आपका 6 दिया हुआ है बाई 30, ये तो हो गया। सीरीज हम लोग पैरेलल वाला केस देख लेते हैं, पैरेलल। तो इसमें पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट चलिए निकाल लेते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/15 + 1/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/15। ठीक, तो इसको मैं RP से डिनोट कर दे रहा हूँ। हम लोग पैरेलल केस में पावर का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो इसको हम लोग चलिए डिनोट कर देते हैं PP से, ये हो जाएगा V²/RP। ठीक है, तो V² तो आपका 36 ही हो गया, और देखिए ये 1/RP है, तो 1/RP की वैल्यू हमारी यहाँ रेडीमेड आ चुकी है, कितना हो जाएगा 2/15। ठीक, तो PS इज टू PP हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए PS कितना आया था 36/30, तो 36/30, ये तो PS आया था, और PP कितना आया था 36 इंटू कितना था 2/15,
32/15। ठीक, तो क्या आने वाला 36/30 और नीचे एक 36 पड़ा हुआ है और ये ऊपर चल जाएगा 15/2। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 36 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 1 जा 15 2 जा। ठीक है, तो ये 1/4 आ गया। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो रेशियो हमारा PS/PP का है वो हमारा हो गया 1:4। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने चैनल पर ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।